हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 99 तक पर। यदि आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग करा रहे थे बीए सेकेंड ईयर 2022 का हम लोग करा रहे थे शिक्षा शास्त्र। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड खत्म हो चुका है। आज हम लोग कराने वाले हैं चैप्टर 4। सही है, और चैप्टर जो फोर्थ है इसका जो वीडियो ये है पार्ट 1 है इसका। सही है, पार्ट 1 है ये। सही है, जो चौथा चैप्टर है उसका नाम है सीखने में अभिप्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन इन लर्निंग। सही है, ये पेपर प्रथम करा रहे हैं हम आपके लिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सीखने में अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं। सही है, यानी सीखने में अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं। उन तत्वों की विवेचना कीजिए जिनमें मनुष्य के व्यवहार में अभिप्रेरणा उत्पन्न की जा सकती है। यानी कि उन तत्वों, वे तत्व कौन कौन से हैं, सही है, जिससे मनुष्य के व्यवहार में क्या अभिप्रेरणा से उत्पन्न होती है, क्या व्यवहार की जो मतलब अभिप्रेरणा जो होती है उस पर उत्पन्न विवेचना उत्पन्न की जा सकती है। समझ गए आप लोग। चलिए हम देखते हैं यहाँ से उत्तर इसका देखते हैं। उत्तर, मानव व्यवहारों पर नियंत्रण उसकी दशाओं का निर्धारण एवं उनमें संशोधन के कुछ प्रेरकों पर निर्भर करते हैं। यानी कि मानव व्यवहार पर नियंत्रण जो है उसकी दशाओं का निर्धारण, उसकी दशा होती है उसका निर्धारण एवं उनमें संशोधन के कुछ प्रेरकों पर निर्भर करते हैं। सही है, जब मनुष्य भूखा होता है तब उसके लिए वह अनेक प्रकार का प्रयास करता है। यानी किसके लिए, जो रोटी, जब 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 मनुष्य भूखा होता है तब वो रोटी को प्राप्त करने, यानी भोजन को प्राप्त करने के लिए, भोजन को प्राप्त करने के लिए क्या करता है, अनेकों प्रयास करता है। क्या करता है, प्रयास करता है। जो वो प्रयास करता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं मोटिवेशन, यानी कि अभिप्रेरणा। समझ गए आप लोग। ये भूख भी एक प्रकार की क्या है, ये प्रेरक है, यानी मोटिव है। उसका मोटिव क्या है, उसका मोटिव है अपनी भूख को खत्म करना, अपनी भूख को बुझाना, यानी खाना को प्राप्त करना। उसका क्या है, सही है, उसका क्या है, मोटिव है उसका। समझे आप लोग। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। तो हम लोग देख रहे थे कि जो अभिप्रेरणा जो है, अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा इसका क्या देख रहे थे, इसका हम देख रहे थे शाब्दिक अर्थ। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो प्रेरणा अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन का एक हिंदी रूपांतर है। जो अभिप्रेरणा है ये कैसा शब्द है, ये आपका हिंदी रूपांतर है। सही है, इसका जो अंग्रेजी में क्या है, ये मोटिवेशन है। जो आपका ये मोटिवेशन जो है ये अंग्रेजी शब्द है। सही है, और इस शब्द जो मोटिवेशन शब्द हुआ है, इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के मोटिव से हुई है। किससे हुई है, जो लैटिन भाषा जो है इसके मोटिव शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, मूव या मोटर, यानी कि मूव करना, यानी गतिशील करना या चलना। सही है, जिसका अर्थ होता है। सही है, चलिए इसका अर्थ क्या होता है, मूव करना, मोटर, यानी गतिशील या चलना। चलिए फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं अभिप्रेरणा की परिभाषा। अभिप्रेरणा की परिभाषा क्या क्या है। एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं वुडवर्थ, यानी कि वुडवर्थ के अकॉर्डिंग क्या कहता है, वुडवर्थ कहता है कि प्रेरणा किसी व्यक्ति की दशा या स्थिति है जो जो किसी व्यक्ति को लक्ष्य की प्राप्ति कराती है। यानी कि प्रेरणा एक ऐसी चीज है जो किसी व्यक्ति की दशा या उसकी स्थिति जो है उसको अच्छा करने के लिए, जो मोटिवेशन, जो व्यक्ति मोटिवेट हो जाता है तो क्या करता है, वो कार्य यदि उसका जो लक्ष्य होता है उस लक्ष्य को प्राप्त करना। जैसे कि आपको मैं फॉर एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पे एक व्यक्ति, एक बालक है, ये सही है, एक बालक है और इस बालक यहाँ पर, इस बालक को क्या लगी है, इस बालक को लगी है भूख। सही है, और यहाँ पर क्या रखा है, भोजन। क्या रखा है, भोजन। तो ये जो भोजन है इस बालक को क्या करेगा, मोटिवेट करेगा। सही है, क्या करेगा, मोटिवेट करेगा, मोटिवेशन क्या करेगा, मोटिवेशन करेगा। जब इस ये भोजन जो है इस बालक को मोटिवेट कर रहा है अपनी भूख मिटाने के लिए। समझे गए आप लोग। सही है। दूसरे एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं मैकडोनाल्ड के अकॉर्डिंग। जो मैकडोनाल्ड क्या कहते हैं कि अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है। जो अभिप्रेरणा है वो व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है। समझ गए आप लोग। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं प्रेरणा के प्रकार। जो मोटिवेशन है इसके कितने प्रकार हैं, तो इसके 2 प्रकार हैं।
कितने? 2 प्रकार हैं, एक सकारात्मक है, दूसरा कैसा है? नकारात्मक है। अब जैसे हम सकारात्मक प्रेरणा की बात करते हैं, सकारात्मक प्रेरणा क्या है? जैसे यदि कोई बालक किसी कार्य को अपने आप अर्थात अपनी इच्छा से करता है, जैसे कोई बालक है, एक बालक है, वो किसी कार्य को अपने आप, सही है, अपने आप या अपनी इच्छा से करता है, सही, तो वो क्या है? वो एक सकारात्मक प्रेरणा है, सही है। यदि कोई बालक है वो बाहर से मोटिवेट प्राप्त, उससे बालक को किसी ने मतलब मोटिवेट कर दिया, सही है, या किसी को देखकर वो मोटिवेट हुआ, तो क्या हो गई? वो आपकी नकारात्मक प्रेरणा हो गई। समझ गए आप लोग? चलिए आगे देखते हैं। छात्र अध्यापक बालकों को अभिप्रेरित करने के लिए प्राय निम्नलिखित उपाय करते हैं। जो छात्र होते हैं, जो छात्र अध्यापक होते हैं, वो बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए क्या करते हैं? अभिप्रेरित करने के लिए क्या करते हैं कि नए नए उपाय निकालते हैं। जैसे श्रव्य दृश्य सामग्री, जैसा कि आपने देखा होगा स्कूल कॉलेजों में आजकल प्रोजेक्टर लगाए जा रहे हैं, सही है, प्रोजेक्टर लगाए जा रहे हैं। दृश्य में देखना यानी प्रोजेक्टर लगाए जा रहे हैं, फिल्में दिखाई जाती हैं, क्या है ये? मोटिवेट करने का। जैसे आपने देखा मूवी में कई बार कॉलेजों में मूवी दिखाई जाती है बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। श्रव्य यानी कि समाचार, श्रव्य यानी सुनना, सही है, कई बार मतलब उन्हें बच्चों के लिए कोई आता है मोटिवेट करता है यानी सुनाया जाता है। समझिए। अगली हेडिंग है आपकी उन्नति का ज्ञान, सही। जैसा कि आपने देखा होगा छात्र अध्यापक को अपने शिक्षण काल में, सही, इस प्रकार उसका उपयोग करते हैं कि आत्म प्रदर्शन यानी कि सेल्फ डिस्प्ले, सही, आत्म यानी वो खुद मतलब क्या हो? खुद मोटिवेट हो, सही, आत्म संकेत, सही, बालकों में सक्रिय होते हैं। जब व्यक्ति में ये दोनों चीज सक्रिय होती है तब क्या करता है? वो उन्नति का ज्ञान बालकों को अधिकतर उत्तम कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, सही है। चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं प्रशंसा। अब क्या होता है आपने देखा होगा कि जो बच्चा है, अगर बच्चे के हम उसकी प्रशंसा करते हैं, जैसे एक छोटा बालक है, सही है, छोटा बालक है और वो पानी लेके आ गया आपके लिए, तो हम क्या कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम कर दिया, सही है, इतने बड़े हो जाओ, सही है। तो क्या उसकी प्रशंसा हम कर रहे हैं ताकि वो दूसरी बार कार्य करने का क्या होता है? उत्साहित होता है, वो खुद ही कार्य करता है, समझे। यानी किसी की प्रशंसा करने पर बच्चा क्या होगा? उत्साहित हो जाएगा। जब वो उत्साहित हो जाएगा तो यानी कार्य वो और अधिक करेगा, समझ गए। चौथा देखते हैं प्रतिद्वंद्विता। ये क्या है कि छात्र अध्यापक प्राय इस प्रेरक का प्रयोग करते हैं। प्रशिक्षण विद्यालय में प्रतियोगिता प्रेरक को अच्छा मानती है। जो प्रतियोगिता होती है, सही है, वो प्रयोग क्या मानती है? अच्छा मानती है। इसी को अपनाने का प्रयत्न किया जाता है। कुछ अध्यापक का निष्कर्ष ये है कि प्रतिद्वंद्विता प्रेरक एक शक्तिशाली प्रेरक है, समझेगा। लास्ट है आपका पुरस्कार। अब आपने देखा होगा स्कूल कॉलेज में कि किसी बच्चे को अगर पुरस्कार मिल जाता है, किसी बालक को क्या पुरस्कार मिल गया, तो उसके अंदर कार्य करने की जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है? क्षमता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यानी कि क्षमता उसकी बढ़ जाती है। वो अपने आप को सभी बच्चों में श्रेष्ठ समझता है, सही है। किसी कार्य को वो अधिक करने के लिए और उत्साहित हो रहता है, समझ गए। तो एक प्रेरणा भी बहुत ज़्यादा अति आवश्यक होती है बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।